नमस्कार, वेलकम यू ऑल सो माय डियर फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल सके एंड हम डिटेल में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड मैं कहता हूँ आपसे कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और कहीं पे कोई डाउट रहेगा बिंदास पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज रहेगा, पूछिए। बट लेकिन यार सीखो, अच्छे से रूल्स को फॉलो करो एंड डिसिप्लिन मैनर में ट्रेडिंग करने की कोशिश करना। स्टॉक मार्केट से देखिए प्रॉफिट बनाना है ना, तो सीख के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप रैम्बल करेंगे, आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, बस जो मन में आया बाय कर लिया, पैनिक हो रहे, निकल रहे, रूल्स को फॉलो नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लिया, बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो आप खिचड़ी में फंस जाएंगे एंड आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, आप लॉस में रहेंगे एंड फिर आप बोलेंगे कि मार्केट तो जो है अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बहुत ही मतलब फिर निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके ऊपर। और एक चीज़ और कि कभी भी लोन लेके क्रेडिट पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हमेशा आप उस अमाउंट से ट्रेडिंग करिए जो आप रिस्क ले सकते हैं, जिसका आपको रिस्क लेने की क्षमता है, जिस अमाउंट की क्षमता है आपकी। उसके अलावा कभी भी उससे ऊपर जाते कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना है। ये बात नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई ऐसा कर रहा है तो भाई प्लीज़ आज ही बंद कर दो, कुछ और करो, बट स्टॉक मार्केट में मत रहना। निफ्टी आपका देखिए प्रीवियस डे क्लोज हुआ है 19,731 की लेवल पे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। आई होप आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया है कि ऑप्शन चेन में हमें क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने डिटेल में सिखाया आपको मंडे के लिए, तो आपने जरूर देख लिया और नहीं देखा आपने देखना चाहिए। आपके फायदे की बात है, देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बेल वाला आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें, आप प्रॉफिट बना पाए वीडियो को देख के, सीख के। प्रीवियस डे डाउ जोन्स आप देखेंगे, डाउ जोन्स में मोमेंटम कोई खास नहीं रहा, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एंड जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास थोड़ा बहुत बेबी कैंडल बनाया एंड एग्जैक्टली आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे डाउ जोन्स में, तो आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे जाके कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, हॉल्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहां से अगर ये रिजेक्ट होता है तो अच्छा फॉल दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट दिया फिर मोमेंटम पॉसिबल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है डाउ जोन्स। निफ्टी का फ्यूचर 19,806 पे क्लोज हुआ प्रीवियस डे एंड जो गिफ्ट निफ्टी है 19,802 पे क्लोज हुआ है। ओवरऑल जो इंडिकेशन मिल रहा है आप लोग के माइंड में हो रहा कि मेरा कॉल होल्ड है, मेरा पुट होल्ड है, तो ओवरऑल जो इंडिकेशन ओपनिंग का मिल रहा है, ओपनिंग के जो चांसेस है वो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं कि आपका जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये फ्लैट ओपन हो सकता है। मतलब जहां क्लोज हुआ उसी के 20, 30, 40 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं ओपन हो सकता है। बहुत बड़ा रैप अप या रैप डाउन के चांसेस तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं एंड वीकेंड है तो कुछ हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज चांसेस जो पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं वो फ्लैट ओपनिंग के दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एंड आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम तो बहुत अच्छा मार्केट रहा होती है। निफ्टी मोमेंटम बहुत अच्छा, कोविड के बाद आप देखेंगे जानदार शानदार मोमेंटम। लेकिन प्रीवियस 5 मंथ्स का आप अगर यहाँ पे कैंडल उठा के देखेंगे, चार्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट 5 मंथ से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ, जस्ट लूटेड दैट। इन 5 महीने आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है रेंज में फंसा हुआ मार्केट, ना इसका ब्रेकआउट दे रहा है ना ही इसका ब्रेक डाउन दे रहा है। जब भी ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तो बहुत ही बढ़िया डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा आपको एंड उसमें आप ट्रेड करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ये मंथ भी आपका बस 1 हफ्ते का अगर ट्रेडिंग डेज की बात की जाए तो अराउंड 7-8 डेज हैं ट्रेडिंग के, उसके बाद ये मंथ भी क्लोज हो जाएगा। अभी तो इस मंथ की कैंडल अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर क्वार्टरली पे भी देखेंगे तो क्वार्टरली पे आपको स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त दिखेगा मंथली के जैसा। और एक चीज और समझ में आएगा कि इस मंथ इस क्वार्टर में अभी रिकवरी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि क्वार्टरली क्लोजिंग में 1 महीने टाइम, इसलिए मैं क्वार्टरली कैंडल पे रहा नहीं, मैं डायरेक्ट मंथली पे ही आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, तो क्वार्टरली मंथली का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश है, मोमेंटम दिखा रहा है। मंथली पे बस यही है कि अभी कंसोलिडेशन चल रहा है एंड इसका जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मंथली
मंथली पे ऑब्जर्व करिए, चार्ट को ऑब्जर्व करिए, तो आपको डबल बॉटम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे फिसलेगा तो फॉल पॉसिबल है। और एक चीज आपको जो दिखाई दे रहा मंथली पे, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे चला गया ऐसे, ऊपर ऐसे ड्रॉ हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट ऐड रहेगा। इस पे जब भी आते सपोर्ट लेके बाउंस करने कोशिश है, तो इसके साथ स्टॉक्स में भी लॉन्ग हो सकते हैं, और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है फिर हम और फॉल की भी उम्मीद करेंगे। मेरे भाई अभी दोस्त आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक करने में देरी मत करो यार, आपकी लाइक से बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइए आपका कॉल पुट क्या होल्ड है। जिसको भी लाइफ टाइम फ्री में सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है, सीखना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, देरी बिल्कुल भी मत करिए, व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करिए, सीखिए, समझिए और अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, अकाउंट ओपन करके आप 0 चार्जेस के साथ लाइफ टाइम फ्री में सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो कोर्सेस के लिए इनरोल करना चाहते हैं बिंदास कर लीजिए, प्रोसेस का एनरोलमेंट अभी ओपन है। तो मंथली का टाइम फ्रेम पे मैं काफी कुछ समझ में आया। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाई दिया वही हमें वीकली पे भी दिखाई दिया, बस पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि वीकली पे भी बहुत बढ़िया डबल बॉटम बना के सपोर्ट लेके बाउंस किया है। इसने यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया था, हालांकि यहाँ पे एचएनएस पैटर्न भी अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर देखेंगे तो एचएनएस पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ से फॉल करता है तो इसका ब्रेकडाउन देता फिर शानदार जानदार फॉल रहेगा। अदरवाइज ये इसका ब्रेकआउट देखिए निकला, फिर हेड को टच करने की कोशिश करे और हेड से ब्रेकआउट देखिए निकला तो बूम कर जाएगा। तो वीकली पे हमें एक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार है। एक जस्ट उसमें निगेटिव पॉइंट है एचएनएस पैटर्न में, जिसने इसको ब्रेक करके जो है थोड़ा सा डीप जो है नेट लाइन के लिए लो बनाया एंड फिर बाउंस किया। अगर यहीं से बाउंस करा होता तो और ज़्यादा बेहतर होता, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं होती। ये जो लेवल होने वाला है आपका, ये डिसाइसिव लेवल रहेगा 19,200 की बात। कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का तो वो है 18,800 का। इस वीक का क्या रेंज रहेगा मैं उस बारे में भी आपसे बात करूंगा। अभी मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ कैसे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। एक चीज़ आप और देखिएगा वीकली पे तो जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप डेली पे देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। हालांकि इसका रीटेस्ट होना बाकी है, रीटेस्ट करने भी आता है तो आपको बढ़िया प्रॉफिट बन जाएगा। देखिए मार्केट में डिप आता है ना, उससे पैनिक नहीं होना, आपको बस हमेशा देखना है। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मुझे पसंद आता है वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे आके बाउंस करता है तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसमें मैं लॉन्ग होने की कोशिश करता हूं। एंड एक चीज और, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा है सपोर्ट पे वो, और दूसरा उस सपोर्ट के पास 20 EMA का भी सपोर्ट मिल जाता, फिर तो वो बेस्ट सेटअप मानता हूं मैं अपने लिए। एंड इसका मुझे जो अभी तक रिजल्ट मिला है बहुत ही बेहतरीन मिला है। आप चाहते हैं अगर मैं इस मेथड के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर ये पूरा मेथड सिखा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ तभी तो, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप सबके लिए, बट आपसे कमेंट्स चाहिए मुझे। अब हम डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है कल, ना ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ ना ही लो ब्रेक हुआ। एंड आप देखेंगे इसके अंदर ही कंसोलिडेट होती है जो है क्लोज हो गया है। एंड इनसाइड कैंडल के ऊपर देखिए इंडिकेटर्स के साथ भी ट्रेड किया जा सकता है, सिंपल कैंडल के साथ भी ट्रेड किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, जिसको जो पसंद आता है वो उस हिसाब से करता है। ओके, एंड सिंपल सारा आप देखें तो ये भी है कि इस कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इस पूरे सेटअप का हाई लो ब्रेक होता है तो भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे सेफ और बेस्ट होता है कि सेटअप का हाई लो ब्रेक हो तो ट्रेड को ज़्यादा बेहतर होता है, राइट? क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ, आपने शॉर्ट कर दिया, इस लो से सपोर्ट लीजिए, बाउंस कर दिया, डबल बॉटम बनाइए, लॉस हो जाएगा। यहाँ ब्रेकआउट दिया, आप लॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फॉल कर दिया, लॉस हो जाएगा। लेकिन सेटअप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो डिसाइसिव मूव आता है वो बहुत शानदार होता है। तो पूरे सेटअप का लो हाई ब्रेक हो तब तो बहुत अच्छी बात है। एंड इस बीच जो निफ्टी का रेंज निकल के आ रहा है, जो रेंज दिखाई दे रहा है वो है 19,850 से लेके 19,600 का, 250 पॉइंट्स का रेंज है। फाइनल 19,500 का लेवल रहेगा।
अभी तो 250 का पॉइंट्स का रेंज दिखाई दे रहा है, एज पर ऑप्शन चैन का डेटा भी यही निकल के आ रहा है। डेली पे भी वही पिक्चर दिखाई दे रहा है जो वीकली पे आपने देखा, ये वाला ब्रेकआउट इसने दिया, रीटेस्ट इसका बाकी है। लाइक कर दो फटाफट, देरी मत करो। और डिटेल एनालिसिस मंडे की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी अपलोड की, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये लेवल्स मैंने बता रखा है, ये जो लेवल्स यहाँ पे पूरे मैंने इस वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा जाके। आई होप आपको पसंद आया होगा, कहीं कोई डाउट रह जाओ, क्वेश्चन रह जाओ तो जरूर पूछ लीजिएगा। और ये ट्रेंड लाइन आप सब ड्रॉ करके रखिए, जब भी ब्रेकडाउन आएगा बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। कल का मैच एंजॉय करिएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल विश्व कप का। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।